करते हैं फर्स्ट स्लाइड में। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं किसके बारे में आपको बताऊंगा, अबाउट दी बायोलॉजी, क्योंकि भैया मेरा सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, तो मैं किसके बारे में बात करूंगा आपसे, बायोलॉजी में। लेकिन बायो से पहले हम बात कर लेते हैं साइंस में, क्योंकि 8th क्लास में तो आप साइंस पढ़ के आ रहे हो, है ना। देखो साइंस में ना, जब आप 9th क्लास में आते हो तो साइंस को हम 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, 3 में। कौन कौन से, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिक्स, सेकंड है आपका केमिस्ट्री, और लास्ट और थर्ड सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने क्या करा, 9th क्लास में आके हमने साइंस को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मैटर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, और बेसिक रूल ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के कुछ बेसिक रूल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट में। कोई दिक्कत। दूसरा, फिजिक्स के एक फादर भी हैं। क्या है, फिजिक्स के फादर भी हैं जिन्होंने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया होगा या फिजिक्स के बारे में पहली बार बताया होगा। तो फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन साहब। कौन है, न्यूटन। कोई दिक्कत। सेकंड हमारा कौन सा आता है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं थिंग्स आर मेड अप ऑफ, मतलब जो नॉन लिविंग है वो किससे मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम, केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। और हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये किस सब्जेक्ट में हम बात करते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। किसमें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, केमिस्ट्री के भी फादर है। केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर है लेवोइजर। कौन है केमिस्ट्री के फादर, लेवोइजर। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे अपने बायोलॉजी की। हाँ, मैं ही आपको पढ़ाऊं क्योंकि मैं बायोलॉजी का मास्टर हूं। तो ध्यान सुनो, इसीलिए देखो मैंने बायोलॉजी को डेकोरेट करा एक बॉक्स के अंदर। किसके अंदर, एक 3D बॉक्स के अंदर, हाँ या ना। तो देखो बायोलॉजी को मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो बायोलॉजी को ना हमने 2 नाम से बनाया। कितने नाम से बनाया, 2। एक बायो, किससे, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। ठीक है, और दूसरा हमारा लॉजी। कौन सा है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो इसका मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई, क्या, कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, लिविंग के बारे में। किसके बारे में, लिविंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। किस सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में। ठीक है, तो ध्यान सुनो, बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लिविंग थिंग्स की स्टडी हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी के ही फादर है आपके, कौन, बायोलॉजी के फादर कौन है आपके, एरिस्टोटल। कौन है बायोलॉजी के फादर, एरिस्टोटल। इतनी बात समझ में आई। अब आगे मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो जाहिर सी बात है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। किसमें पढ़ाऊंगा, डिटेल में। अब हम बात करते हैं जो हमारा बायोलॉजी है ना, जब आप आगे हायर स्टडी में जाओगे, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हम बायोलॉजी की भी ना 3 ब्रांच बना देते हैं। कितनी ब्रांच बना देते हैं, 3। कितनी बना देते हैं, 3। आइए देखते हैं कौन कौन सी। एक ब्रांच होती है जूलॉजी। कौन सी होती है, जूलॉजी। ठीक है, एक ब्रांच होती है बॉटनी। कौन सी होती है, बॉटनी। ठीक है, और एक लास्ट ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जूलॉजी वाली ब्रांच है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, और बॉटनी में किसकी स्टडी करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनो, जो जूलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और जूलॉजी के आपके जो फादर है वो कौन है, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। हाँ, वही जो पूरी की पूरी बायो के फादर हैं, और वही फादर किसके हैं, आपके जूलॉजी की। ठीक है, फिर हम बात किसकी करेंगे, बॉटनी की। किसकी बात करेंगे, बॉटनी। तो बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट की। किसकी स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर हम, प्लांट की। ठीक है, अच्छा, बॉटनी इसके फादर कौन है, बॉटनी के फादर है थियोफेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफेस्टस। इतनी बात समझ में आई। आगे अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की
स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेन्स के बारे में, ठीक है। इनके भी फादर हैं, इनके फादर कौन है, ए बी लुबिनुक। कौन है, एंटोनी वैन लुबिनुक इनके फादर है। इतनी बात समझ आई। अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है।